हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों की जो डीलेट सेकंड सेमेस्टर में लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने उसी बुक से लिए गए हैं। तो इन पर हम एक एक करके बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाए आप उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हर एग्जाम में, देखिए एक बार पढ़ लीजिए, बेटर पढ़ लीजिए, हर एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? मध्यिका ज्ञात करनी है। आप लोगों के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मध्यिका। देखिए सबसे पहले मध्यिका जान लेते हैं। मध्यिका क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 उंगलियां हैं आप लोगों की, तो इसमें जो बीच में होती है उंगली, ठीक है, उसको क्या कहलाता है? वो मध्यिका कहलाती है। इसको मिडिल फिंगर भी कहते हैं, क्योंकि बीच में है इसलिए मिडिल कहलाती है। ठीक है, जो बीच में होती है वही मध्यिका होती है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले नंबर जो हमारे पास लिखे हैं उनको लिख लेते हैं। आंकड़े कौन कौन से हैं? 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9 और 10। ठीक है, देखिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक ही बार पढ़िएगा, लेकिन अच्छे से समझ जाइएगा। इसके जैसे सवाल कोई भी आ जाए और कितने भी नंबरों का सवाल आ जाए, आप उन्हें आसानी से लगा पाएंगे जब समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो एक ही बार में समझ जाइएगा, मैं ये चाहता हूं आप लोगों से। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कोई भी सवाल दिया होगा, करना क्या है, पहला स्टेप क्या होता है ये मत भूलिएगा। बहुत से बच्चे, देखिए मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिनको नहीं मालूम है उनसे अगर कह दिया जाए कि मध्यिका बीच की संख्या होती है और बता दीजिए आप लोग मध्यिका कौन सी है, तो वो गिन के बता देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है यहाँ पर। कितने नंबर है? 9। तो 9 नंबर का मतलब है एक इधर से काटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। देखिए ऐसे काटते चले जाएंगे, आखिरी में क्या बच गया? 12। तो क्या यह संभव नहीं है कि मध्यिका 12 होगी? बताइए, मध्यिका 12 होगी, ये संभव है। लेकिन अगर आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न बहुविकल्पी आ जाता है और आप लगा के आते हैं 12 को टिक, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। जबकि आप लोगों को बताया गया कि जो नंबर बीच में होता है मध्यिका वही होती है, फिर भी ये नंबर गलत हो जाएगा। बीच में लिखा है फिर भी क्यों गलत हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन लगाने के लिए पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना होगा, आंकड़े जो दिए हैं आप लोगों के, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, जल्दी किसी बात की नहीं है, आप लोग समझिएगा। ये स्टेप, ये एक आप स्टेप जरूर यूज करेंगे। इसको 3 शब्दों में लिखा जा सकता है। पहला होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम, और तीसरा एक और भाषा इसमें यूज की जाती है, व्यवस्थित क्रम। कौन सा? व्यवस्थित क्रम। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर, तो व्यवस्थित में आप चाहे आरोही क्रम में लिख लीजिए, चाहे अवरोही क्रम में लिख लीजिए, कोई भी क्रम आप लगा सकते हैं। तो यहां पर आरोही क्रम में अगर आप लोग लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? 4 को। फिर क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या हो जाएगा? 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। काउंट करके देखेंगे। देखिए व्यवस्थित क्रम में लिखने के बाद आप गिन के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पर भी 9, वहां पर भी 9, नंबर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए n बराबर कितने नंबर है हमारे पास? 9। और ये कैसी संख्या है 9? बताइए, सम है या विषम? विषम है। कैसी है? विषम। अब यहां पर देखिए, अगर आप लोग चेक करेंगे, गिनेंगे, तो मालूम हो जाएगा कि सम है, विषम है। तो ये कैसी संख्या है? विषम है। तो अतः मध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? मध्यिका बराबर। तो मध्यिका का फार्मूला आप लोगों को लगाना है। जब संख्याएं विषम होंगी तो कौन सा लगाएंगे? देखिए n+1/2वां पद। ठीक है, देखिए ये क्लास 6, 7, 8 सब में यूज किया जाता है। जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं और जिनको ये लग रहा है कि इनको ये करना ठीक नहीं है, वो लोग गलती ना करें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको करें। ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग करें, क्योंकि ये सबके काम में आएगा। आप लोगों का समय जो बर्बाद हो जाएगा वो किसी भी काम में नहीं आएगा। तो समय को बर्बाद ना करें, एक बार बीता हुआ समय वापस लौट के नहीं आता, इसीलिए आप लोग काम करें। ठीक है, ये सूत्र हो गया n+1/2वां पद। ठीक है, अब देखिए n का मान यहां से लगाएंगे, कितना है? 9 +1/2वां पद। तो n 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो 5वां पद। तो 5वां पद देखिए, 5वां पद यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मध्यिका आप लोगों की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, लगाइए।
अब देखिए इसको अगर काट करके भी देख लीजिए, 4 कट गया, 16 कट गया, 5, 15, 7, 12, 9, 11, क्या बच गया? 10 बच गया। तो यहां से अगर व्यवस्थित क्रम में लिखने के बाद आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, लेकिन सवाल को लगाने के लिए आप लोगों को फार्मूले का यूज करना होगा। आप डायरेक्टली काटकर उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में आए तो आप कर भी सकते हैं, फटाफट गिन करके काट दें और लिख लें। करा आंकड़े आप लोगों के सामने फिर से देखिए, क्वेश्चन उसी टाइप का लिखा हुआ है। 18, 20, 36, 48, 15 और 36 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो पहले आंकड़े हमारे पास लिखे हुए उनको नोट कर लेते हैं। 18, 20, 36, 48, 15 और 36 ये आंकड़े और इनकी भी मध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो स्टेप बताया था कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे पहले आंकड़ों को आप आरोही में लिखेंगे तब भी ठीक है, अवरोही में लिखेंगे तब भी ठीक है। मान लीजिए आपने आरोही नहीं, यहां पर मैं अवरोही करके दिखा देता हूं, लिखा है अवरोही क्रम में लिखने पर, तो क्रम कोई भी लिख सकते हैं, आरोही भी अवरोही भी। यहां पर देखिए अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी गिनती लिखी जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी? 48, 36, फिर 36 देखिए आया है 2 बार, फिर है 20, 18 और 15। अगर छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाएगा तो पीछे से लिखेंगे, और बड़े से छोटे लिखेंगे तो आगे से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मध्यिका, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर n बराबर गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं कितनी है? 6 है। तो बताइए 6 सम होता है या विषम होता है? कैसा होता है? सम होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सम। 48 जो संख्या 6 है वो सम हो जाएगी। और अब मध्यिका का देखिए सूत्र लगाएंगे सम के लिए। अगर संख्या विषम होती है तो विषम के लिए अलग फार्मूला होता है, सम होती है तो सम के लिए अलग फार्मूला होता है। क्या है? n/2वां पद। क्या लिखेंगे? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ये सूत्र याद रखिएगा। मध्यिका गणित जो होती है सब सूत्रों पर आधारित होती है, क्योंकि देखिए युद्ध करने जाएंगे, शस्त्र नहीं होंगे, ठीक है, अस्त्र ही नहीं होंगे तुम्हारे पास, तो लड़ाई कैसे करोगे? तो अस्त्रों का होना जरूरी है। उस तरीके से गणित में सूत्रों का होना जरूरी है। सूत्र याद है तो गणित हो जाएगी, और वो भी टाइम से पहले। बहुत से लोग सोचते हैं यार 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, कैसे कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा। ऐसा नहीं, आप लोगों को अगर नॉलेज है, सूत्र याद है, तो 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है, आप 45 मिनट में ही पेपर को हल कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को अगर मालूम है तो। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो यहां पर देखिए n का मतलब है 6, तो 6/2वां पद। और ये देखिए सबसे जरूरी बात है, ये वां पद जो है, भले ही आपको और लगे कि यार ये बार बार और लिखना पड़ता है, लेकिन ये वां पद जरूर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर ये छूट गया तो गलत हो जाएगा सवाल। यहां पर देखिए 6/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब देखिए यहां से काट देंगे, 2 एकम 2 2 6, 2 एकम 2 2 6, ये हो जाएगा 3वां पद प्लस 3 और 1 4वां पद बटे 2। अब देखिए, अब सवाल में आ जाते हैं। 3वां पद यहां से चेक करिए, 1, 2, 3, 3वां पद कितना है? 36 है, तो 36 लिख लेंगे। और 4वां पद 20 है, तो 20 लिख लेंगे, और बटे में कितना कर देंगे? 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 3वां पद और 4वां पद यहां पे लिखा है, 3वां और 4वां पद। 3वां पद है 20, 36, 4वां पद है 20, तो 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 6, 3, 2, 5, 56/2। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 28। तो तुम्हारी जो मध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 28 है नहीं, बट फार्मूले का यूज करेंगे तो मध्यिका जो आएगी वही सही होगी। लगा लीजिए। समझ में आ रहा है सभी के? वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के सामने एक सारणी देखिए बनी हुई है, कह रहा है दिए गए आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका कई स्टेप में कई तरीके से निकाली जाती है, तो ये भी देखिए 2 नंबर में पूछा गया था सवाल, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। आप लोगों को देखिए कैसे लगाना है, ये सवाल कैसे लगाते हैं। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं देखिए, इसके लिए इस तरीके से हम सारणी बनाते हैं। पद, बारंबारता, और एक और कॉलम बनाते हैं, कौन सा? संचयी बारंबारता, ठीक है। 3 कॉलम इसके लिए बनते हैं, एक पद होता है, एक बारंबारता होती है, और एक क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। पद में देखिए, पहले पद में लिख लेते हैं 5, 8, 10 और 12। बारंबारता देखिए 4, 6, 8 और 12, ठीक है। संचयी बारंबारता देखिए कैसे लिखते हैं,
पद बारंबारता आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा होता है और संचयी बारंबारता नहीं लिखी होती, वो कैसे निकालते हैं ये देखिए। संचयी बारंबारता में देखिए कैसे लिखा जाता है। तो जो पहला मान होता है बारंबारता का वो सेम ही रहता है, तो 4 है तो 4 ही लिखा जाएगा। अगली बार ये 6 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 4 + 6 = 10, फिर 10 + 8 = 18, और 18 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़कर देखेंगे, 6 × 4 = 10, 8 × 18 = 20, 2 और 1 3। ठीक है, ये योग हो जाएगा। यहां पर देखिए संख्याएं जो है वो कितनी है, 30 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 30, और 30 कैसा हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। अब जब सम हो जाएगा तो सम के लिए हमको सम वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। मध्यिका के लिए ध्यान से देखिएगा, सूत्र आप लोगों को अभी बताया गया था, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ये फार्मूला आप लोगों के लिए, n का मान 30/2 वां पद प्लस 30/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब देखिए यहां से काट देंगे, 2 से कटेगा तो 15, 2 से कटेगा तो 15, तो ये हो जाएगा 15वां पद प्लस 16वां पद बटे 2। कर लीजिए सभी लोग, यहां तक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अब देखिए यहां से वो नंबर हमारे पास जब श्रेणी क्रम में होते हैं तब तो हम बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब सारणी बनी हुई है तो सारणी में कैसे ढूंढेंगे। चलिए देखिए, ये 15वां पद, यहां हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 15वां पद किस में आता है। तो देखिए यहां तक 4 पद हैं, यहां तक 10 हैं, और यहां पर देखिए इसमें 11 से लेकर 18 नंबर तक के पद इसमें आते हैं। तो यहां पर देखिए 15वां भी हमको इसी में मिलेगा, यहां पर आ जाएंगे, और 16वां भी इसी में, देखिए 15वां और 16वां इसी में मिलेगा, क्योंकि इसमें 18 नंबर तक है। तो 15वां पद की बात अगर करेंगे तो पद हो जाएगा 10, 16वां पद भी हो जाएगा 10/2, तो 10 10 हो जाएगा 20/2, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दहम 20। तो मध्यिका जो होगी वो हो जाएगी। ये जिसने कभी भी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसके लिए तो ये कठिन तो है ही, लेकिन ये सवाल इतना आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ भी बस देख देख के लिखना है, उतारना है, बस ये समझ लीजिए। चीटिंग जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चीटिंग। तो देखिए पद, यहां देखिए एक शब्द होता है टैली चिन्ह, क्या होता है, टैली चिन्ह, और यहां पर होता है बारंबारता, क्या होता है, बारंबारता, टैली चिन्ह और बारंबारता। और बारंबारता सारणी भी हमको बनानी है। तो देखिए सबसे पहले काम आप लोग क्या करेंगे, जो यहां पे छूट गया देखिए वो काम आप लोगों को करना है। एक काम यहां पे पहले क्या करना है ये समझिए, क्रम देखिए व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ेगा, इसको व्यवस्थित क्रम में रखने पर पहले जो हमारे आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा, सीरियल से लिखना पड़ेगा। तो चलिए देख के बताइएगा सभी लोग, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है देखिए, और चेक करके बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बताइए कौन सा है, कितनी बार आया है, देख के बताइए कौन सा है, कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार आया है। तो 1 2 और 3 बार उसको लिख लिया, ठीक है, 3 बार यहां से लिख लिया, ये कट गया, ये कट गया, और देखिए ये कट गया। 6 के बाद देखिए कौन सा इसके बाद नंबर आता है, 7, कितनी बार आया है, 2 बार, 1 2 2 बार लिख लिया। देखिए ये 7 यहां से कट कर दिया और 7 इसमें कट कर दिया। आप लोगों को पेपर जो मिलेगा उस पर आप कट कर सकते हैं, कट करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है, आप पेपर पे कर लीजिएगा, लेकिन पेंसिल से, ये नहीं कि आप उसको लाल पीले पेन से कलर करे बैठे हैं, तो ये मत करिएगा, नहीं तो कापी आप लोगों की जो आप लोगों को जो ड्यूटी कर रहा होगा टीचर, वो आप लोगों को इसके लिए रोकेगा, डांट भी सकता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए 7 के बाद किसका नंबर है, 9, कितनी बार आया है, 5 बार आया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बार 9 आया, 1 2 3 4 और 5, और तो नहीं है। 9 के बाद बताइए क्या नंबर है, 9 के बाद बताइए किसका नंबर है, 12, 12 कितनी बार आया है, देखते हैं, 1 2 और 3, 3 बार आया है, तो 3 बार 12 लिख लेंगे। फिर 12 के बाद देखिए कौन नंबर है, 14 है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद किसका नंबर है, 15, देखिए 1 2 3 3 बार आया है 15, 3 बार 15 को लिख लेंगे।
ठीक है। अगर ये काम आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिए पहले, अब इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, नंबरों को काउंट करना जरूरी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। कितने हैं? 20। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल सही है सवाल आप लोगों का, आपने नंबर काउंट कर लिए। अब यहां पर देखिए डालिए पद, और यहां पर एक सारणी में लिखा जाता है, क्या मैंने अभी बताया था, क्या होता है? टैली चिन्ह। और यहां पर होता है बारंबारता। बहुत सारे हजारों सवाल आप लोगों को इस टाइप के मिलेंगे। अगर आप लोगों को आता है तो वो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं दिक्कत करेंगे, आप तुरंत लगा देंगे उसको। देखिए सबसे पहले पदों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। कितना है? 6। कितनी बार आया है? 3 बार। तो 3 लाइनें खींच देंगे और यहां क्या लिख देंगे? 3। ये टैली मार्क बहुत ध्यान से देखना होता है। 3 बार आया 3 लिखेंगे। 7 देखिए, 7 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 लाइनें खींच देंगे और यहां 2 लिख देंगे। 9 कितनी बार आया है? 5 बार आया। तो 1 2 3 4, देखिए 4 तक तो लाइनें खींची जाती है और 5वीं बार क्या किया जाता है? इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है। 5 के लिए एक बांड होता है, ग्रुप होता है टैली चिन्ह में, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए 12 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 3 लिख देंगे। 14 कितनी बार आया है? 4 बार, तो 4 लाइनें खींच देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। 15 कितनी बार आया है? 3 बार, 3 लाइन खींच देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको बंद कर देंगे, यहां पर योग कर देंगे। देखिए 3 2 5 5 10 3 13 4 17 और 3 20। ठीक है, इसको बंद कर देंगे और आप लोगों का हो गया क्वेश्चन। 16 15 12 5 7 9 10 की मध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फिर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। पहले हमारे तो आंकड़े लिखे हुए हैं, इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखिए यहाँ पे कौन सा है? 4। फिर क्या है? 5। 5 के बाद 6 तो है नहीं, 7। 7 के बाद में 9। 9 के बाद में 10 के बाद में 11। 11 के बाद में 12। 12 के बाद में 15 और 16। चेक कर लेते हैं कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर कितना है? 9 है। और 9 कैसी संख्या है? विषम है। 9 कैसी संख्या है? विषम है। तो विषम है तो मध्यिका निकाल लेंगे। अब देखिए मध्यिका बराबर n/2 n+1/2 वह पद। ये सिंपल सी बात है, n/2 n+1/2 वह पद निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए n का मान है 9, तो हो जाएगा 9 + 1/2 वह पद। n 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/2 वह पद। काट देंगे, 2 पंचे 10, तो 5वां पद। कौन सा पद? 5वां पद। मध्यिका देखिए आता है, मध्यिका कितनी हो जाएगी? 5वां पद। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मध्यिका कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 6 क्या लिखा हुआ है? कह रहा 3 की पावर x+2 बराबर 81 है। कह रहा 3 की पावर x+2 बराबर 81 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसी तरीके से 81 को भी घात में बदलेंगे, तो हो जाएगा 3x+2 और 81 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। 3 27 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 और 3 1 कम 3। तो यहाँ पर बराबर में देखिए 3 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक तरफ देखेंगे 3 की पावर x+2 और 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से तुलना कर देंगे। आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना कर देंगे तो क्या बचेगा? x+2 बराबर 4। x+2 बराबर 4 बचेगा। 3 3 यहां से कट जाएगा और x+2 का मान हो जाएगा 4। अब x बराबर देखिए 4 - 2, x बराबर हो जाएगा 2। हो गया। चलिए, तो यहां पर देखिए जो आप लोगों की सीरीज के क्वेश्चन दिए गए थे वो यहां पर आप लोगों के पूरे हो जाते हैं। और आप लोगों से इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए एक तरफ लिखा है x की घात 5 की घात x बराबर 625। कह रहे 5 की घात x बराबर 625, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? इस सवाल को इसी बेस पर हल करना है और x का जो मान है वो आप लोगों को निकाल करके बताना है। तो आप लोग हल करिएगा और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो करना क्या है? आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, वीडियो तो समाप्त हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन
आप लोगों की पढ़ाई नहीं खत्म होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना सा ही, सीरीज आप लोगों की जारी रहेगी आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।